हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का जो है अगला टॉपिक समझने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। और इसके साथ साथ एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। देखिए, ये दोनों टॉपिक छोटे से हैं, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ में कवर कर रहे हैं। ये इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से होता क्या है, बांड पोलराइज होता है। ठीक है। इसके पहले हम इसके 3 इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बांड का पोलराइजेशन होता है। ठीक है। किस बांड का पोलराइजेशन होता है? सिग्मा बांड का। मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई बांड का पोलराइजेशन होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पाई बांड का पोलराइजेशन होता है, उसके जो एडजेसेंट अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है उसके द्वारा, है ना। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं हाइपर कॉन्जुगेशन तक। तो हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आज शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी बांड पोलराइज होता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कौन सा बांड, यानी यहाँ भी पाई बांड पोलराइज होता है ना। तो पाई बांड पोलराइज होगा, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विड्रॉइंग ग्रुप के कारण सिग्मा बांड पोलराइज होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई बांड पोलराइज होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण। ठीक है। तो वैसे यहाँ भी क्या होगा, पाई बांड पोलराइज होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, पाई बांड का पोलराइजेशन अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो या फिर न्यूक्लियोफाइल। तो उसी जो पाई बांड का पोलराइजेशन होता है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में, तो इसी पाई बांड के पोलराइजेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे आपका कोई भी यहाँ पे एक हम बांड ले लेते हैं, कार्बन डबल बांड कार्बन। ठीक है। यानी ये हमेशा मल्टीपल बांड में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, यानी पाई बांड का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, अब आपने इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या किया, ऐड किया, है ना, कोई इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस या फिर एन यू माइनस। ठीक है। तो क्या होगा, ये पाई बांड जो है, यहाँ पे एक सिग्मा बांड एक पाई बांड है, तो ये पाई बांड पोलराइज होगा, है ना। अब पोलराइज होगा तो क्या होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस इधर होगा, इस कार्बन पे निगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो जो आपका बनेगा यहाँ पे कार्बन कार्बन, है ना। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पे निगेटिव आया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव आ गया। ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में पाई बांड का जो पोलराइजेशन हुआ वो क्या कहलाया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी पाई बांड का पोलराइजेशन हो रहा है ना, तो कैसे डिफाइन करेंगे, द polarization of pi bond in the presence of attacking reagent, electrophile or nucleophile, is called as इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा, पाई बांड का पोलराइजेशन किसकी उपस्थिति में, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल यानी अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में, तो पाई बांड का पोलराइजेशन यही कहलाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, अब इसी को देखते हैं कैसा इसका कैसा इफेक्ट होता है ना। देखिए, यहाँ पे जो है आपका ये लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है। यही वाला एग्जांपल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, है ना, कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लें, जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, है ना, या फिर आप कोई न्यूक्लियोफाइल ले लें, है ना, निगेटिव आयन कोई ले लें, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ये बांड है पाई बांड, ये क्या होगा, पोलराइज होगा। तो ये बांड आपका इधर आएगा, है ना। तो जब ये इधर बांड आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन सिग्मा बांड
और ये अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये निगेटिव आया और इस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में ये पाई बॉन्ड पोलराइज हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा अगर हम इस यहाँ पे हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया, ठीक है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव कर दें, है ना, यानी हम इस इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव कर दें, यानी -H+ या फिर आपने ले लिया न्यूक्लियोफाइल, है ना, और यानी यहाँ पे हमने H+ ऐड किया या न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो पाई बॉन्ड ये पोलराइज हुआ। अब हम अगर इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो है निगेटिव फिर से अपने इधर की तरफ आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में पाई बॉन्ड पोलराइज हुआ, लेकिन रिमूव करते ही अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, है ना। तो ये कैसा है, ये रिवर्सिबल है ना। तो दिस इज रिवर्सिबल, है ना। ये कैसा है, रिवर्सिबल है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐड करने पे जो है वो इफेक्ट आएगा, रिमूव करने पे इफेक्ट गायब होगा, ठीक है। और चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में होता है, जब तक रहेगा तब तक होगा। तो कैसा इफेक्ट है, ये आपका एक टेम्परेरी इफेक्ट है ना। तो कैसा इफेक्ट है, दिस इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, है ना। तो ये कैसा इफेक्ट है बताइए, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी तो पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में अगर हो तो इसे हम कहते हैं जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। अब ये कितने तरह का होता है ना। तो ये भी जैसे इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट 2 तरह यानी 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये आपका दिस इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, है ना। कितने टाइप का होगा, 2 तरह का होगा, है ना। ये 2 तरह का होगा। अब कौन कौन सा होगा देखिए, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी पहला होगा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, है ना। और जो दूसरा होगा वो होगा आपका निगेटिव, है ना। कौन सा इफेक्ट होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो ये होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक और निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो अब कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा, यानी कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, अब हम इसको समझते हैं, है ना। तो हम एक एक करके यहाँ समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, यहाँ पढ़ेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसे हम +E से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो +E इफेक्ट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। इसमें क्या होता है, अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन मल्टीपल यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है, अगर अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में क्या होता है, कोई पाई बॉन्ड जो होता है अगर कार्बन से कार्बन की तरफ शिफ्ट हो, है ना, किधर से, कार्बन से कार्बन की तरफ शिफ्ट हो, तो उसे हम बोलते हैं जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन multiple bond when pi electron pair transfer takes place from carbon to carbon in the presence of attacking reagent. In the presence of attacking reagent is called as positive electromeric effect. तो ये कहलाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या फिर +E इफेक्ट, ठीक है। तो यानी जो मल्टीपल बॉन्ड में अगर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन टू, यानी कार्बन से कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में, तो वो इफेक्ट क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी वो इफेक्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो जैसे आप हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एथिलीन ले लिया, ठीक है। अब एथिलीन ले लिया आपने,
अब इसमें आपने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया मान लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यहाँ पे आपने H+ ले ली, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड जो है क्या होगा, इधर को ट्रांसफर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इधर ट्रांसफर होगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, और इस पे पॉजिटिव, है ना। तो ये आपका बन जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये CH2 और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन हुआ किसकी उपस्थिति में, इलेक्ट्रोफाइल की उपस्थिति में, है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, H+ यहाँ पे रिमूव करेंगे, वैसे ये बॉन्ड इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर आएगा और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो फिर से अपने ओरिजिनल कंडीशन में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों कार्बन सेम थे। अब हम कोई ऐसा एग्जांपल लें जिसमें दो कार्बन अलग अलग हो, जैसे हमने एक एग्जांपल ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपने H+ ऐड कर दिया इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल आप ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन है कैसे होगा, यानी एक कार्बन पे पॉजिटिव आता है, एक कार्बन पे निगेटिव। तो पॉजिटिव कार्बन उस कार्बन पे आना चाहिए जो हाई डिग्री का हो, और निगेटिव कार्बन उस मतलब निगेटिव जो है आपका चार्ज, वो उस कार्बन पे आना चाहिए जिसपे जो है लो डिग्री कार्बन हो। तो ये 1 डिग्री कार्बन और ये 2 डिग्री कार्बन, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव। तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस कार्बन की तरफ होगा, है ना। तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर को आएगा, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। तो क्या होगा, बन क्या जाएगा CH3 और ये CH और ये CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो इस तरह जो आपका पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया वो आपका, ऐसे ये रिवर्सिबल भी होगा, अगर ये आप रिमूव कर देंगे इलेक्ट्रोफाइल तो ये अपने फिर से ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कहीं डबल बॉन्ड या फिर आप ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें भी आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया है ना, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें भी ये वाला पाई बॉन्ड किधर को आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर को आ जाएगा, है ना। तो एक कार्बन पे निगेटिव, एक कार्बन पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव, एक कार्बन पे निगेटिव, है ना। तो ये क्या बनेगा CH, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ से इस कार्बन से जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका अगर कहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कार्बन से कार्बन की तरफ हो तो उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा इफेक्ट, है ना। कौन सा इफेक्ट पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब यहाँ -E इफेक्ट, है ना। तो ये आपका -E इफेक्ट या नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो देखिए इस इफेक्ट में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है मल्टीपल बॉन्ड में, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है ना, अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो तो वो कहलाएगा जो है निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा, है ना। तो इसमें देखिए हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन द मल्टीपल बॉन्ड व्हेन pi electron pair transfer takes place from takes place towards more electronegative atom in the presence of attacking reagent is called negative electromeric effect, है ना। क्या कहलाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी -E इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। अब इसमें देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक कार्बन और ये कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल आप ले लो यहाँ पे +E+, या फिर आप ले लो Nu- न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये क्या होगा, पाई यहाँ पे दो एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग अलग है।
ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब इसमें क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ऑक्सीजन की तरफ ही होगा, ठीक है। तो ये इधर को आएगा और ये आपका कार्बन और ये O, अब O पे माइनस और कार्बन पे प्लस, ठीक है। तो इस तरह इफेक्ट क्या होगा आपका, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो वो कहलाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो ये तो ऐड करने पे हुआ। इसी तरह अगर आप क्या करते हो, रिमूव कर देते हो, तो ये इफेक्ट फिर से क्या हो जाएगा, गायब। इसका मतलब टेम्परेरी इफेक्ट है ना। अब देखिए ये आपका हो गया। ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आपका एक मल्टीपल बॉन्ड है ना। तो इसमें भी आप क्या करोगे, जब H प्लस को क्या करोगे, मतलब H प्लस इलेक्ट्रोफाइल या कोई न्यूक्लियोफाइल, हम यहाँ पे E प्लस ले लेते हैं, या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे देख लो, ये आपका पाई बॉन्ड, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका आएगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन, और जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, है ना। तो इस तरह अगर जो है कहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है, अगर वो क्या होता है किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, तो जो है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद हम समझते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट समझना है, ठीक है। अगला जो इफेक्ट होगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये क्या चीज होता है, इंडक्टोमेरिक भी एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का ही थोड़ा सा जो है पार्ट है। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक जो है, सॉरी, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या है। तो जैसे यहाँ पे नाम है इंडक्ट, इसमें लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट से संबंधित है। क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। इस इफेक्ट में जो है इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसी की उपस्थिति में बढ़ेगा। जैसे अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड पोलराइज होता है, जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड पोलराइज होता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट पहले से ही मॉलिक्यूल में हो, लेकिन उसमें कोई रिएजेंट अगर आए ऐड हो, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट हो और बढ़ जाए, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट in a compound is enhanced by attacking reagent. This effect is called as इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो ये इफेक्ट जो है क्या कहलाएगा, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। यानी जब कोई इंडक्टिव इफेक्ट अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में बढ़ जाए, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल एक ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, जैसे आपके पास एक कार्बन है, तो कार्बन है यहाँ पे, अब इसे H और H लगा है, अब इससे एक Cl लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा Cl, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यानी सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, रिएजेंट ले लिया, अब इसकी उपस्थिति में ये जो है बॉन्ड और पोलर हो जाएगा, है ना, और बॉन्ड पोलर हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो आज आप लोगों ने समझा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का ये भी इफेक्ट है, और इलेक्ट्रोमेरिक ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है।
इंडक्टोमेरिक इफेक्ट भी आपका कैसा होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, यानी रिएजेंट जब तक है, जब तक ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को और पोलर बनाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा आपका जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अगर आप लोगों को ये जो है वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।